बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 का सेकंड टॉपिक एंड दैट इज़ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़, इसका हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो आपने तवज्जो करनी है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि हमारी बुक में भी मेंशन है क्लास 9th के। सबसे पहले है इनडेफिनेट वॉल्यूम। आपको वर्ड का मतलब आना चाहिए डेफिनेट का। डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल, यानी एक बिल्कुल एक परफेक्ट। ठीक है। इनडेफिनेट यानी एक बिल्कुल किसी चीज का वाज़े ना होना। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह ऑक्युपाई करना। तो इसका मतलब यह हुआ कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक खास जगह पे, या हम ये कहें कि गैसेस के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी ये हम नहीं कह सकते उसके बारे में कि एक खास किस्म का वॉल्यूम ही ऑक्युपाई करते हैं, बल्कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 सिलेंडर हों, ठीक है, तो हम कह लें कि एक सिलेंडर जो है उसका साइज छोटा है और दूसरे का साइज हमारे पास बड़ा है। तो अगर हम इन दोनों में 2 मॉलिक्यूल गैसेस के रखें तो लाजमी बात है गैसेस के मॉलिक्यूल में मूवमेंट होती है, तो ये एक ऊपर जाएगा और ये एक नीचे आएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इस जगह, इस सिलेंडर के अंदर भी आ सकते हैं, और अगर हम यही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इस बड़े सिलेंडर में रखें तो ये एक यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। इट मीन दैट पूरा का पूरा वॉल्यूम इसमें भी ऑक्युपाई कर सकता है, इसमें भी ऑक्युपाई कर सकता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस सेम हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। देखिए यहां पर सिर्फ इस वॉल्यूम के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है। तो ये गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। नंबर 2 इज इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम की जगह पर शेप आ जाएगी। तो देखें गैसेस के मॉलिक्यूल ने यहां पर शेप इस तरह से बना ली है और यहां पर शेप इस तरह से बन गई है, यानी डिफरेंट शेप है। डिफरेंट शेप है, डिफरेंट शेप है, क्योंकि अगर एक सर्कुलर से सिलेंडर में गैसेस के मॉलिक्यूल को रखेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल की शेप सिलेंडर यानी सर्कुलर सी हो जाएगी, और अगर गैसेस के मॉलिक्यूल को अगर आप क्यूब फॉर्म के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल की शेप क्यूब लाइक हो जाएगी। तो इट मींस दैट गैसेस डजंट हैव डेफिनेट शेप। ठीक हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है डिफ्यूजन, जो कि बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर में भी, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में भी हम इसको यूज करते हैं, इनके चैप्टर्स में भी हम यूज करते हैं। सबसे पहले आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन में हमारे पास रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां से कहां? उस जगह से जहां पर उनकी मिकदार बहुत ज्यादा हो, उस तरफ जहां पर उनकी मिकदार कम हो। तो हम ये कहेंगे रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from a higher region of concentration towards the lower region of concentration is known as diffusion। उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसी तरह से हम केमिस्ट्री में भी यही कंसेप्ट ही लेते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन, इसमें वर्ड्स जो हैं, ये टर्म्स आप कह लें, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। मफहूम उसका भी यही बनता है कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का मूव होना जिस तरह से उनके जो है वो खास जो है वो मिक्सिंग ना हो, ठीक है, यानी एक रेगुलर मिक्सिंग ना हो। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस जो है वो मिक्स हो जाएं टू फॉर्म आ होमोजीनियस मिक्सचर बना लें। कौन सा मिक्सचर बना लें? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी जिसमें आपके पास जो भी सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाएं और उनकी केमिस्ट्री अच्छी से बन जाए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपके पास अच्छे से मिक्सिंग ना हो। अब होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट।
ठीक है, जैसे कि नमक और पानी को अगर हम आपस में मिक्स करें तो होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आएगी, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो मिक्स ना हो, जैसे मिट्टी और पानी। ठीक है, तो यहां पर मालिक्यूल जो गैसेस के होंगे, मुख्तलिफ गैसेस के जो मालिक्यूल होंगे वो होमोजीनियस अच्छे से मिक्स हो जाएं, रैंडम मोशन हो जाए, रैंडम मतलब बेतरतीबी सी मोशन हो जाए, और मालिक्यूल्स की कुलयन भी हो जाए, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मगर ये याद रखना है, फ्रॉम अ हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। एक इंग्लिश केमिस्ट हैं जिनका नाम थॉमस ग्राम है। 1833 में इन्होंने ये कहा कि सबसे जो लाइटर गैस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती है, उसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर हम टर्म डिफरेंट गैसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बात ये है कि मुख्तलिफ जो गैसेस होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की उनकी मूवमेंट होती है, मुख्तलिफ किस्म की उनके अंदर जो है वो एक मूवमेंट हो रही होती है, तो इनकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती है। जो लाइटर गैस होगी वो बहुत ज्यादा और अच्छे से मूव करेगी। नंबर 4 इज इफ्यूजन। इसमें भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है, मगर इसमें छोटी सी इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे कोई ऐसे गर्मियों के जो महीने हो, उसमें अगर आप लोग सब्जी ला कर रखते हैं किसी भी शॉपिंग बैग में, उसको अगर आप किसी कमरे में रख लेते हैं, आप भूल जाते हैं, आपकी कम इल्मी की वजह से वो सब्जी खराब हो जाती है, तो वो एक रूम के कॉर्नर में अगर आप वो रखी हुई हो तो वो पूरी की पूरी रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। हालांकि अगर आपने शॉपिंग बैग ऊपर से टाइट भी किया हुआ हो, फिर भी उसकी जो स्मेल है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाए, तो उस फिनोमेना को हम इफ्यूजन कहते हैं। और उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है थ्रू अ वेरी स्मॉल होल। ठीक है, एक बहुत छोटे से सुराख से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, मगर लाइन वाइज होती है। इसमें डिफ्यूजन में रैंडम थी, इसमें जो है वो एक अच्छे तरतीब से जो है वो मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल वन बाय वन थ्रू अ होल। ठीक हो गया। नंबर 5 जो टिपिकल प्रॉपर्टीज जो गैसेस की आती है, सारी की सारी देखें गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ ये प्रॉपर्टीज जुड़ रही हैं। नंबर 5 इज प्रेशर। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल प्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर हम प्रेशर लगा सकते हैं। वैसे प्रेशर डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी एक एरिया है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। और गैसेस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ये वाली प्रॉपर्टी लागू होती है। हम ये इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि गैसेस मॉलिक्यूल जो है उसका एक जगह पर हो, उसका एक एरिया मौजूद हो और उसके ऊपर हम फोर्स लगा लें, तो इसको हम प्रेशर कहेंगे। और इसका एसआई यूनिट जो है वो प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन क्यू एफ फोर्स का जो यूनिट है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो हम शॉर्टली n बाय m स्क्वायर भी लिखते हैं। और एक एटीएम, ये प्रेशर के यूनिट मजीद और ये यूनिट भी है, एक एटीएम जो है वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg स्टैंड फॉर मरकरी। इसी तरह से 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर के बराबर होता है। तो अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है तो वो 760 टॉर के बराबर होगा। और अगर हम इसका यूनिट पास्कल में ले आए या किलो पास्कल में ले आए तो वो बराबर हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। और अगर हम इसको सिर्फ पास्कल में करें तो इससे कन्वर्ट हो जाएगा 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। अब ये 10⁵ किस तरह से आया है, क्योंकि ये जो किलो है ये बराबर होता है 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये किलो हट गया, एक तो 10⁻³ ये आ गया। अब ये 3 से 5 कैसे हुआ है, तो ये पॉइंट पीछे मूव कर गया है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके गया है, एक डिजिट और 2 डिजिट मूव करके गया है। तो 2 डिजिट जब लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करके जाएगा तो 2 प्लस में 10 की पावर रेज होंगी, तो 3 से क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये यूनिट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। 1 एटीएम, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, टॉर, किलो पास्कल या पास्कल। ठीक हो गया, तो इस चीज को आपने समझ कर लिखना है। नंबर 6 कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब भी कंप्रेशन, दबाना। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी जो है गैसेस के मॉलिक्यूल में होती है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। जितना आप प्रेशर में चेंज लेकर आएंगे उतना ही वॉल्यूम में चेंज आएगा। देखिए किस तरह से कि यहां पर आपके पास ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है और यहां पर आपके पास प्रेशर है। ठीक है, ये प्रेशर को जैसे आप चेंज लेकर इतना अगर आप प्रेशर में चेंज लेकर आएंगे तो इतना ही वॉल्यूम के अंदर भी चेंज आएगा। दैट इज नोन एज compressibility, and gases are highly compressible as compared to the other states of matter. other states of matter तो बिल्कुल भी compress नहीं होती सवाए सॉलिड के। सॉलिड में भी कौन सा मटेरियल, लकड़ी जो होती है वो कंप्रेस होती है, वो भी वो लकड़ी जिसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, लकड़ी को प्रेस किया जाता है। जो क्रिकेट बेड वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रेस बेड भी होते हैं वो किस वजह से, क्योंकि उन लकड़ी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी अंदर स्पेस होती है, स्पेस की वजह से प्रेस हो सकती है। नंबर 7 इज मोबिलिटी। मोबिलिटी सिंपली मीन्स दैट मूवमेंट, और सबसे ज्यादा तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम मूवमेंट की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मूव करते हैं। लास्ट वन इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यह बात आपने याद रखनी है, कोई भी टर्म हो उसके सामने जो चीज होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब एक चीज ज्यादा दूसरी चीज भी ज्यादा, और अगर क्रॉस में कोई चीज पाई जाए तो एक चीज ज्यादा दूसरी चीज कम होगी। तो डेंसिटी ज्यादा मतलब अगर किसी चीज का मास ज्यादा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये क्रॉस में आ रही है। तो अब आप लोग दो स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर करें, एक सॉलिड को और एक गैस को। सॉलिड में अगर आप लोग पत्थर के ले लें, ठीक है, पत्थर को ले लें, और गैस में वॉल्यूम, और अगर दूसरी स्टेट ऑफ गैस में आप हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, इसके 4 मॉलिक्यूल कर लें, ठीक है, इतनी ही जगह हो, ठीक है। अब आप देखें कि सॉलिड जो होगी वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करेगा, मास इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आपने सॉलिड पत्थर लिया है, स्टोन लिया है, ठीक है। तो अगर इस हाइड्रोजन गैस को अगर आप थोड़ा सा फ्री करें तो ये मजीद जो है वो मूव होकर ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर सकते हैं, मगर इसका वजन कम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम, वजन ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा। तो इस वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये लिखा भी हुआ डेफिनेशन, मास पर यूनिट वॉल्यूम, गैसेस हैव low density because density is inversely proportional to the volume. So these are the 8 typical properties of gases. इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट के जरिए से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।